Hello. So let us discuss a very good question in this video. The question is, a number n is such that when it is multiplied by 2, it becomes a perfect square. When multiplied by 3, it becomes a perfect cube. And when multiplied by 5, it becomes a solid. That is a perfect fifth power of some number. Now the number n is of the form e raised to power m, b raised to power n, c raised to power o. We need to find the minimum value of m plus n plus o. सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं कि व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट मींस इस नंबर में पहले से ही 2 अवेलेबल था और 2 की कुछ ऑड पावर अवेलेबल थी। व्हाई ऑड पावर ओनली? क्योंकि जैसे ही 2 की ऑड पावर को हम 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर इवन हो जाएगा। जैसे ही 2 की पावर इवन होगा ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से हम इतनी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, राइट? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। So next we have, when the number is multiplied by 3 it becomes a perfect cube. So when the number is multiplied by 3 it becomes a perfect cube. तो यहां से हम कह सकते हैं कि नंबर में 3 पहले से अवेलेबल था और 3 की जो भी पावर थी वो 3 का कोई मल्टीपल से एक कम थी। Why so? Because when we'll multiply this number with 3 raised to power 1, so the power will become a multiple of 3 और जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फाइन, तो ये हम 2 के बारे में कह सकते थे, ये हम 3 के बारे में कह सकते हैं। नाउ मूविंग टू 5, व्हेन दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 so it becomes a perfect solid or fifth power of a number. So from here we can say that इस नंबर में 5 पहले से ही अवेलेबल था और 5 की पावर 5n माइनस 1 की फॉर्म में था, क्योंकि जैसे ही ये 5 से मल्टीप्लाई होगा पावर विल बिकम अ मल्टीपल ऑफ 5 और ये किसी भी नंबर का परफेक्ट फिफ्थ पावर हो सकता है। फाइन, तो हमने देखा कि 2 की पावर होनी चाहिए कुछ और, दैट इज 2n माइनस 1, 3 की पावर होनी चाहिए 3n माइनस 1 की फॉर्म का और 5 की पावर होनी चाहिए 5n माइनस 1 की फॉर्म का कुछ, राइट? नाउ आगे वाली कंडीशन पे देखते हैं। इस नंबर को जब 2 से मल्टीप्लाई किया था, व्हेन वी मल्टीप्लाइड दिस नंबर बाय 2, तो 3 और 5 पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आना चाहिए था। नाउ दैट मींस 3 एंड 5 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में अवेलेबल थे। नाउ दैट फर्दर मींस कि 3 की पावर कुछ इवन नंबर था एंड 5 की पावर भी कुछ इवन नंबर था, राइट? क्योंकि जब केवल 2 से मल्टीप्लाई किया ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 2 को तो हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, बट 3 और 5 में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए था, तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। दैट मींस कि ये पहले से ही इवन पावर की फॉर्म में थे। नाउ सिमिलरली व्हेन दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 ये परफेक्ट क्यूब हो जाता है। नाउ फ्रॉम देयर वी कैन से दैट जो 2 की पावर 3 वो पहले से ही कुछ 3 का मल्टीपल थी और जो 5 की पावर थी वो भी पहले से ही कुछ 3 का मल्टीपल थी। क्योंकि जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया। केवल 3 की पावर पे इफेक्ट आया होगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे, 2 और 5 की पावर पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए था। यहां से हम कह सकते हैं कि 2 और 5 दोनों पहले से ही 3 की मल्टीपल की पावर में अवेलेबल थे। नाउ व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5 ये परफेक्ट फिफ्थ पावर बन जाता है। यहां से हम कह सकते हैं कि 2 की पावर कुछ 5 का मल्टीपल भी रही होगी और 3 की पावर पहले से ही कुछ 5 का मल्टीपल रही होगी। Now this is the information that we have. We need to have the number is of the form 2 into something power of 2, 3 into some power of 3 and 5 into some power of 5, right? And यहां से हम कह सकते हैं कि जो 2 की पावर है that is a multiple of 3 and 5, तो बेसिकली a multiple of 15, राइट? जो 3 की पावर है that is a multiple of 2 and 5, तो ये 10 का कुछ मल्टीपल आने वाला है और 5 की पावर 2 और 3 का मल्टीपल कुछ आने वाला है, तो इस फॉर्म का आने वाला है। ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर दैट जैसे इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। So the minimum value of this power can be then 15, 2 raised to power 15। जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे it will become 2 raised to power 16, that is a perfect square। सिमिलरली जब इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता है। दैट मींस दिस 10n ये जो भी वैल्यू है ये 3 के किसी मल्टीपल से एक कम है, तभी तो इस वैल्यू को जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही इसमें 1 ऐड हो जाएगा ये 3 का परफेक्ट मल्टीपल बन जाएगा। तो दैट मींस यहाँ पर हम सेफली n की वैल्यू 2 लेके 3 कर सकते हैं। नाउ 3 ये किसी का फिफ्थ पावर भी है, ये किसी का स्क्वायर भी है, और जैसे ही 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 3 तो ये किसी का परफेक्ट क्यूब भी हो जाएगा, राइट? नाउ सेम गोज फॉर 5।
5 की कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए जो 6 का मल्टीपल हो और 5 की टेबल में आने वाले नंबर से एक कम हो। तो here we can take the value of n as 4. 5 square 24. Now देखिए, this 24 is perfect square, this 24 is perfect cube, and when we'll multiply it by 5, so it will become perfect through solid as well, right? So from here we can say that the values are a is 2, b is 3, and c is 5, and we need to find the minimum value of m plus n plus o, that is the power. So the values are this much. So the total is 59. So the answer to this question is 59. I hope this question is clear to you. Thank you.